गुरु का नाम वो आगे बढ़ा सके। यही सबसे बड़ी सेवा है। श्रील प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं, फूल फल महोत्सवे पूजा नहीं है, बानी रस सेवक यही सही तो पूजे। अगर हम बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जैसे गुरु पूजा में डेली प्रभुपाद को हम फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारी ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, वो पूजा है, लेकिन वास्तविक पूजा नहीं। वास्तविक पूजा क्या है? वाणी रस सेवक जय से तो पूजे। जो वाणी की सेवा करता है, जो गुरु के कार्य को सहारा देता है, आगे बढ़ाता है, वही वास्तव में गुरु का सही सेवक है। तो हम लोगों ने बहुत बार गुरु शिष्य के संबंध के बारे में सुना है, बहुत बार हमने गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु के हमारे जीवन में क्या 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 हमारे जीवन में आशीर्वाद हैं, वो सब हमने बहुत बार सुना है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ एसेंशियल इज नेसेसरी। जो चीज जरूरी है उसको बार बार सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत ही बहुमूल्य चीज किसी व्यक्ति को हाथ में देते हैं। मान लीजिए आपके छोटे भाई को आप थोड़ा सोने का नेकलेस देते हैं कि ये डिलीवरी देके आ जाओ मेरे दूसरे फ्रेंड के घर पे, और वो इतना मैच्योर नहीं है, तो उसको आप बार बार बोलेंगे, देख संभाल के रखना, सोने का है, देख अंदर रखना, सोने का है बार बार बोलते हैं, क्योंकि वो चीज इतनी कीमती है, हम बार बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसीलिए ये गुरु का हमारे जीवन में क्या योगदान है, ये हमको बार बार चर्चा करनी चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में प्रथम स्कंद में आती है, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उनमें नियम हैं कि हम लोग अगर पढ़ने जाएंगे तो सालों साल निकल जाएंगे, उसके बाद भी हम कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कि 4 ब्राह्मण थे, वो लोगों ने एक गुरु के गुरुकुल में पठन किया 12 साल तक। बहुत पठन करके पूरा उनका शिक्षा अध्ययन कंप्लीट करके वो लोग जब बाहर निकले गुरुकुल से, तो चारों खड़े थे गुरुकुल के गेट पे अपनी अपनी पोथी पत्तर लेके कि कहाँ जाना है। उसी समय पर एक शव यात्रा जा रही थी, तो वो लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं। वो शव यात्रा के सामने, वो जो शोक यात्रा थी उसके सामने कुछ ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए जा रहे थे। तो उन चारों में से एक बोलता है, अरे मेरी किताब में लिखा है कि ब्राह्मण जिस पथ पे जाते हैं उसके अनुसरण करना चाहिए, तो चलो इनके पीछे चलते हैं। तो वो चारों ब्राह्मण वो शोक यात्रा के पीछे पीछे शमशान तक पहुंच गए। अब उनके बगल में शमशान में एक कुत्ता खड़ा था। तो वो लोग अपनी दूसरी किताब में से दूसरा ब्राह्मण पढ़ता है, अरे जो व्यक्ति शोक में आपके बगल में खड़ा हो, शमशान में आपके बगल में खड़ा हो, वही आपका असली मित्र है। तो ये कुत्ता ही वास्तव में हमारा असली मित्र है। तो वो लोग कुत्ते को नहलाने लगे, साफ करने लगे, उसको पुचकारने लगे, चारों ब्राह्मण। इतने में तेजी से एक ऊंट भाग के आ रहा था। तो तीसरा ब्राह्मण बोलता है, अरे मेरी पुस्तक में लिखा है धर्म की गति बड़ी तेज होती है, ये धर्म आ रहा है साक्षात, इस धर्म को पकड़ लो। तो वो 3-4 ब्राह्मणों ने वो धर्म को पकड़ लिया। कौन था वो? ऊंट। और अब चौथा अपनी किताब में से पढ़ता है कि वास्तव में हमें अपने मित्र को धर्म से मिलाना चाहिए, तो ये कुत्ते को ऊंट की गर्दन पे बांध दो। तो उनने कुत्ते को उठाया और ऊंट की गर्दन पे बांध दिया। तो जो वहां पर लोग थे उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की। तो कहने का अभिप्राय है, केवल रूखा ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान, केवल शास्त्र पढ़ के हम लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते हैं। यहाँ पर भागवत में बताया है कि इसीलिए आप हमको, शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं, इसलिए आप हमको ये शास्त्रों का सार निचोड़ दीजिए। आपकी जो शिक्षाएं होंगी वही हमको सुख प्रदान कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया है? महाजनो ये न गथा सपंथ। जिस रास्ते पे महाजन गए हैं उस रास्ते पे हमको चलना है। और हमारे ही नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्तों का अनुसरण करते हैं। हम लोग जान करके हमको हैरानी होगी, भगवान कैसी कैसी बातें करते हैं। 11वें अध्याय में उद्धव के साथ भगवान बोलते हैं, निरापेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। मेरे जो भक्त हैं, जो शांत हैं, जो निर्वैरी हैं, जो समदर्शी हैं,
ऐसे जो भक्त हैं, निरपेक्ष भक्त, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे जो भक्त हैं, अंग्री रेणु भी, उनके पैरों की धूल में अपने सिर पे लगा करके पवित्र होता हूं। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का मैं अनुसरण करता हूँ, उनके चरणों की धूल में अपने सिर पे लगाता हूँ। तो हम लोग कृष्ण भक्त बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के सेवक बनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। एक बार श्रील प्रभुपाद के सामने उनके शिष्य थे हृदयानंद महाराज, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी। वो कविता थी, हियर आई एम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा क्राइंग फॉर यू। तो वो कविता जब प्रभुपाद ने पढ़ा तो प्रभुपाद बोलने लगे कि आप भक्त बनने का प्रयास मत करो, डोंट से यू आर डिवोटी, कॉल योरसेल्फ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। आप दासानुदास बनने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे भगवान के पीछे भाग के? हम लोग बहुत सारी लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए, अब इससे हमने क्या सीखा, क्या करना चाहिए हमको? भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए, क्या सीखना चाहिए हमको? बस हम सुन के खुश हो सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, उससे क्या सीखा हमने? कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन जब हम भक्तों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग अपने जीवन में उसको अनुसरण कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भगवान के पीछे भागने से ज्यादा भक्तों के पीछे भागना चाहिए। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धावी तब पाछे पाछे, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हारा शक्ति आज। ये कृष्ण किसकी संपत्ति है? उनके भक्त की संपत्ति है। जैसे हम गाय को पकड़ने जाएंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन गाय के बछड़े को लेके जाएंगे, गाय पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। वैसे ही अगर हम भगवान के भक्तों को आश्रय लेंगे तो भगवान अपने आप पीछे पीछे आते जाते हैं। हम लोग कई बार सोच सकते हैं हमारी भक्ति करने में इतनी डिफिकल्टी क्यों आती है, क्यों कभी कभी जपमाला 100 किलो की लगने लगती है, क्यों कभी कभी भागवतम 200 किलो की लगने, क्यों उठाने का मन नहीं करता है, क्यों ऐसा होता है? भागवतम माने स्लीपिंग पिल, जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही नींद आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा भक्ति जीवन इतना कठिन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि भगवान से तो हमारा डायरेक्ट संबंध बन नहीं पाया, हमें कंडीशन स्टेट में। भगवान है त्रिगुणातीत, त्रिगुण के ऊपर, तो उनके साथ संबंध बनाना इतना आसान नहीं है। और गुरु वैष्णव के ऊपर हमारी उतनी ही श्रद्धा नहीं है। उनको हम मटेरियल विजन से देखते हैं, उनको मर्त विद्या, ये मोटा है, ये पतला है, ये मीठा बोलता है, ये कड़वा बोलता है, ये ज्यादा खाता है, ये कम खाता है। मर्त बुद्धि से हम गुरु वैष्णव को देखते हैं, इसलिए उनके साथ भी संपर्क आध्यात्मिक नहीं है। तो जब संपर्क नहीं है तब हमारे लिए भक्ति जीवन बहुत कठिन बन जाता है। इसलिए हमें गुरु वैष्णव के साथ हमारे जो रिलेशन है उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद अपने परपर्ट्स में, अपने तात्पर्यों में कुछ श्लोक ऐसे थे जो बार बार लिखते थे, बार बार वो श्लोक आएंगे आपको पढ़ने में। उनमें से एक श्लोक है, यस्य देवा परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। प्रभुपाद बहुत बार लिखते हैं, अपने लेक्चर्स में भी बहुत बार बोलते हैं, जिनकी गुरु के ऊपर विश्वास है, जो गुरु को, आचार्य को भगवान के समान समझते हैं, उनको ही वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित होता है, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे बल से हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। ये जिस दिन हमको समझ में आ गया उस दिन हमको ये सेमिनार अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये समझ में आ गया कि हमारे बल से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते और कोई रास्ता ही नहीं। भागवत 5000 साल से थी, उसका क्या फायदा हुआ? लोग भागवत कथा सुनते हैं, रोते हैं, बाद में फिर अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भागवत को लेके समझाते हैं, तब हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। ये गुरु की, ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। मैं जब गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो वहां पर मैं गुरु का मतलब दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और प्रभुपाद तीनों को इंगित कर रहा हूं। गुरु का मतलब है हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु जो हमको भक्ति जीवन में लाए, जो हमको भक्ति जीवन में पथ प्रदर्शक कर रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, और शिल प्रभुपाद जो हमारे परम गुरु हैं। तो मैं तीनों को संबोधित कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से ही हम लोग आगे भक्ति जीवन में बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हमने उसको 4 भागों में बांटा है।
जिससे हम 4 दिन में इसको अच्छी तरह से चर्चा कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू परसीव गुरुज मर्सी। गुरु की कृपा को हम कैसे अपने जीवन में साक्षात्कार करें। हाउ टू परसीव गुरुज मर्सी इन आवर लाइफ। अब जब गुरु की हम कृपा का साक्षात्कार कर लेंगे, हम समझ जाएंगे कि गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, तो फिर सेकेंड स्टेप होती है रेसिप्रोकेशन। तो सेकेंड डे हम लोग चर्चा करेंगे रेसिप्रोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू संबंध। संबंध स्तर पर, जब भक्त संबंध के स्तर पर होता है तो गुरु के साथ कैसे आदान प्रदान कर सकता है। थर्ड डे हम लोग चर्चा करेंगे रेसिप्रोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अभिदय। अभिदय के स्तर पर कैसे हम लोग गुरु के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और लास्ट दिन हम लोग चर्चा करेंगे रेसिप्रोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रयोजन। तो हमारी वैदिक संस्कृति 3 भागों में चलती है। हमारा जो वैष्णव साहित्य है 3 स्ट्रीम्स, 3 मुख्य धाराओं में बहता है। संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध मतलब होता है हमारा और कृष्ण का संबंध, हमारा और गुरु का संबंध, हमारा अस्तित्व, ये संबंध में आता है। अभिधेय मतलब भक्ति की क्रिया, हम भक्ति किस साधना से हम उस संबंध के ऊपर कार्य करते हैं। और प्रयोजन मतलब होता है हमारा गंतव्य, हमारी डेस्टिनेशन, कि हमको कहाँ जाना है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तीनों के प्रकाश में हम लोग 3 दिन समझेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम गुरु की कृपा को हमारे जीवन में कैसे साक्षात्कार करें। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बद्ध जीव कभी भी गुरु की कृपा को डायरेक्टली नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा कहाँ रहेगी? उसकी चेतना रहेगी यहाँ पर स्किन में, उसकी चेतना रहेगी बॉडी में। तो जब तक बॉडी में चेतना रहेगी, तो जब गुरु पीठ थपथपाएंगे या कुछ अच्छा बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब गुरु कोई डांट देंगे या कोई इंस्ट्रक्शन दे देंगे तब हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ पर हैं अभी? हम लोग भौतिक स्तर पे हैं, हम लोग बॉडी के स्तर पर हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बड़ी दृढ़ता से उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने सेवा की। और वो जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने खबर सुनी कि उनकी माता, जो और भी वृद्ध थी, उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। तो उन्होंने परमिशन लेने के प्रयास किया कि मैं जाना चाहता हूँ मेरी माता को देखने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो वो वहीं पर रहने लगे। उनकी तबीयत खराब थी, वो स्वयं भी बीमार थे और हमेशा सोचते थे कि उनकी माता को देख नहीं पा रहे हैं, तो बड़े परेशान रहते थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि इनकी हालत और बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपनी माता से मिलने जाओ। तो वो मायापुर से कैलकाटा ट्रेन में बैठ के जा रहे थे और ट्रेन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ना तो वो धाम में रहे मृत्यु के समय, ना माता को मिल पाए, उनकी ट्रेन में मृत्यु हो गई। तो शिष्यों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पूछा कि गुरु महाराज, हम इसको कैसे समझें? वो भक्त अपनी माता से मिलकर अगर पहले आ जाता तो मायापुर धाम में अपना शरीर त्यागता, आपने उसको पहले नहीं जाने दिया, और नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया, अगर वो नहीं जाता तो यहीं रहता, लेकिन ट्रेन में उसकी मृत्यु हो गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि अगर वो यहाँ रहता और माता का चिंतन करता रहता, घर का चिंतन करता रहता, भौतिक चीजों का चिंता करता रहता, तो अंत समय में वही चिंतन आता, भगवान के पास नहीं जा पाता। और वो जब वो ट्रेन में था तो वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों मैंने धाम छोड़ा, क्यों मैंने गुरु महाराज को छोड़ा, क्यों मैं अपनी माँ के पास जाने के लिए धाम को छोड़ के जा रहा हूँ। और उस चेतना में उसने अपना शरीर छोड़ा, तो वास्तव में उसने धाम की चेतना में शरीर छोड़ा, इसलिए वो भगवत धाम जा रहा है। तो वास्तव में बाह्य रूप से हम देख सकते हैं, ये भक्त बहुत उन्नत है, इसने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए हैं, ये बहुत धाम में बहुत रुचि दिखाता है, नाम बहुत सारा करता है, लेकिन आंतरिक रूप से हमारी क्या स्थिति है, ये केवल आध्यात्मिक डॉक्टर समझ सकता है, हमारे गुरु समझ सकते हैं। इसीलिए अगर उनकी कृपा को हमको समझना है तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ब्लाइंड फॉलोइंग के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, अगर हम बोलते हैं फॉलोइंग, फॉलो,
आप फॉलो कब कर सकते हो? क्या आंख बंद करके किसी को फॉलो कर सकते हो? मान लो आप किसी गाड़ी को फॉलो करना है, क्या हम आंख बंद करके किसी गाड़ी को फॉलो कर सकते हैं? तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग शब्द ही गलत है, क्योंकि हम तब तक किसी को फॉलो नहीं कर सकते जब तक हम ब्लाइंड। हाँ, ब्लाइंड फॉलोइंग का अर्थ ये होता है जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे गुरु, हमारे आचार्य यही हमारे लिए बेस्ट सोच सकते हैं, तब हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब क्या, बिना बुद्धि लगाए उनको फॉलो करते हैं एज इट इज। जो हमको रास्ता नहीं पता है, कोई सामने से रास्ता दिखा रहा है तो हम उधर थोड़ी बुद्धि लगाते हैं, अरे नहीं ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता अच्छा नहीं दिख रहा। जहां वो ले जाता है हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से भक्ति जीवन में हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे गुरु महाराज, हमारे आध्यात्मिक जो शिक्षा गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, वो हमको जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, जब हम अलग अलग स्तर पे रहते हैं तो हम उसी हिसाब से गुरु को आकलन करते हैं। जैसे सबसे पहला होता है स्तर अन्नमय स्तर। अन्नमय मतलब क्या, केवल शारीरिक रूप से, केवल भौतिक रूप से, केवल बाह्य रूप से पोषण दिखता है, अन्न दिखता है, अन्नगत प्राण, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कुछ पैसे दिए, बोले 4 गुलाब जामुन लेके आना। तो वो शिष्य गया, उसने 4 गुलाब जामुन खरीदे। गुरु ने बोला था कि मेक श्योर कि वो रसीले और मीठे और स्वादिष्ट हों। तो उसने 4 गुलाब जामुन तो खरीद लिए। फिर वो सोचने लगा, अरे पता कैसे पड़ेगा कि ये रसीले हैं? तो उसने एक गुलाब जामुन उठा के खा लिया। जब एक खा लिया तो उसने बोला, अरे ये तो बहुत जल्दी अंदर चला गया, तो टेस्ट समझ में नहीं आया। तो उसने दूसरा भी उठा के खा लिया। बोले हाँ ये तो बड़ा टेस्टी है, रसीला है, जैसा गुरुजी को चाहिए था वैसे। वो 4 में से 2 रह गए। वो 2 को लेके वो रास्ते में जा रहा था तो सोच रहा था, कह रहे देखो मैं अपने गुरु महाराज को जो कुछ ले जाके देता हूँ वो आधा मुझे दे देते हैं कि तुम खाओ, इतना कष्ट क्यों देना चाहिए गुरुजी को, पहले ही अपना आधा हिस्सा रख लेता हूँ मैं। तो 2 में से भी एक और गुलाब जामुन रास्ते में खा जाता है। तो अब बचा एक, गुरुजी के पास ले जाके देता है एक गुलाब जामुन। गुरुजी बोलते भाई मैंने तुमको 4 गुलाब जामुन लाने के लिए बोला था, तुम एक क्यों लेके आए? तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने टेस्टिंग किया, ये किया वो किया। तो गुरु बहुत नाराज हुए, बोले तुम कैसे मेरे गुलाब जामुन खा सकते हो? तो उसने चौथा भी उठाया, खा के बोला ऐसे खा लिया मैंने, ऐसे खा सकता हूँ। तो ऐसे मूर्ख शिष्य होते हैं जो केवल अन्नमय, उनका स्तर क्या होता है, केवल बाह्य रूप से देखते हैं, एकदम इनको हम बोलते हैं लकीर के फकीर। ऐसे शिष्य होते हैं अन्नमय। और हम गुरु को फिर उसी रूप से अप्रिशिएट कर पाते हैं। कभी कभी गुरुजी हमको स्वाभाविक रूप से कुछ टिप दे देते हैं कि अरे ये गाड़ी अच्छी नहीं, ये गाड़ी अच्छी है, और हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हाँ देखो गुरु माई ने बोला था ये गाड़ी अच्छी है तो ये गाड़ी अच्छी है। लेकिन गुरु का काम गाड़ी बताना नहीं है, उससे ज्यादा कुछ बड़ा काम है। हम उनका लेवल गिरा रहे हैं ये बात सोच के। जैसे बाड़ा में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो भक्त लोग जब शिफ्ट हुए थे तो ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी, तो ज्यादा भक्त लोग थे, परेशान भी हो रहे थे। महाराज एक दिन आके बोले आप लोग सारे पेड़ की गिनती करो, जितने भी पेड़ हैं वाड़ा फार्म में, और सबके ऊपर नंबरिंग करो। तो भक्त लोग बड़ा परेशान हो गए, ये कैसा तो भी काम दे गए गुरु महाराज, सारे पेड़ों को गिनो, उन पे नंबरिंग करो, यही काम है। और वो लोग थे कोई आईआईटी से, कोई एनआईटी से, बड़े पढ़े लिखे लोग। ठीक है भाई, अब गुरुजी ने बोला है तो सब उन्होंने देखा, पेड़ गिने, टैग लगाया, सब कुछ किया। कुछ दिन बाद ही फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पर आ गया और उसने इंस्पेक्शन करा। बोले आप लोग पेड़ काट रहे हो, आप लोग जंगल में ये कर रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, आप लोग को हम फाइन करेंगे, ये करेंगे। और बातों बातों उसने बोला तुमको मालूम भी है तुम्हारे फार्म पे कितने पेड़ हैं? उसने थोड़ी अपेक्षा की थी। भक्त लोग बोलते हैं हाँ हमको मालूम है इतने पेड़ हैं। बोले अरे कैसे बोल सकते? बोले एक एक पेड़ को गिन के गिनती करके हमने नंबरिंग की। तो वो तब फॉरेस्ट ऑफिसर चक्कर खा गए, बोले ऐसा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तो हम लोग गुरु की कृपा को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अपने स्तर के हिसाब से। इससे आगे का स्तर होता है प्राणमय। प्राणमय क्या होता है, अपने प्राण से जो रक्षा हो जाए किसी तरह। जैसे शुक्राचार्य दैत्यों का संहार करते थे देवता, शुक्राचार्य उनको जिंदा कर देते। हाँ गुरु जी कितने महान है, उनकी गुरु भक्ति कितनी ज्यादा है, देवताओं से ज्यादा गुरु भक्ति दानवों की है शुक्राचार्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको बार बार जिंदा कर देते। तो उनका लक्ष्य क्या है, केवल अपने प्राणों की रक्षा, प्राणमय स्तर है। उसके ऊपर स्तर आता है मनोमय।
मन के स्तर पर अगर कोई हमको हमारी थिंकिंग फीलिंग विलिंग थोड़ी काउंसलिंग कर दे, थोड़ा मन हल्का कर दे, तो हाँ वही हमारा काउंसलर। हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं, थोड़ा हमको वो मीठा मीठा बोल दे, वही हमारा गुरु। तो वास्तव में हम उसी क्षेत्र में अपने आप को रख पाते हैं जहां हमारा स्तर है चेतना का। जैसे चित्रकेतु, चित्रकेतु को कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े दुखी थे, इतने वर्षों तक प्रयास किया, कोई संतान नहीं हुई। जब अंगिरा ऋषि आए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, अंगिरा ऋषि ने बोला कि देखो, हर्ष शोक होगा, पुत्र होगा, लेकिन दुख भी देगा, खुशी भी देगा, मंजूर है? बोले हाँ गुरुजी मंजूर है, बस आप हमको इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकाल दो, बस सब मंजूर है। तो कई बार हम लोग अपने स्तर के हिसाब से गुरु को नाप तोलते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु का काम इतना सीमित नहीं होता, वो और भी ऊपर जाता है, विज्ञानमय। विज्ञानमय स्तर क्या होता है? जहां हम लोग ब्रह्म ज्ञान अर्जित करते हैं। गुरु शिष्य को आत्मा ज्ञान बताता है, शिष्य को भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, और लोग गुरु डिसाइड करते हैं लेक्चर के बेसिस पे। अरे हाँ, इनके लेक्चर मुझे बड़े दिमाग को घुमाने वाले लगते हैं, हाँ तो ये मेरे गुरु जी हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इससे ऊपर भी एक लेवल है, आनंदमय स्तर। तो पहला क्या था? अन्नमय, सेकंड प्राणमय, थर्ड मनोमय, फोर्थ विज्ञानमय, और ये फिफ्थ है आनंदमय। ये आनंदमय स्तर वो होता है जहां गुरु कृष्ण से शिष्य को मिलाता है। ही कनेक्ट्स डिसाइपल टू कृष्ण। अब इसमें जो कुछ भी लगे वो गुरु शिष्य को देता है, जरूरी नहीं है वो ज्ञान दे। भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर ना, जगन्नाथ दास बाबा जी हमारे अपने शिष्य को बोलते थे, जाओ बैगुन उगाओ, जंगल खेत में जाके बैगुन उगाओ, वही भक्ति है। तो गुरु कुछ भी काम दे सकते हैं, लेकिन उनका क्या अंतोगत्व, उनका क्या लक्ष्य होता है? शिष्य को गुरु से कनेक्ट करना, शिष्य को कृष्ण से कनेक्ट करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि उनके गुरु ने उनको क्या बोला था? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन। मूर्ख देखी, चैतन्य महाप्रभु को मूर्ख बताया किसने? ईश्वरपुरी ने। कैसे? उनको बोला तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं, तुम क्या करो? हरिनाम करो। तो गुरु शिष्य को किसी भी स्तर पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन देके, गुरु को पता है शिष्य को किस तरह कृष्ण से संबंधित करना है। मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाई, लेकिन फार्मासिस्ट जानता है, डॉक्टर जानता है हमारे लिए कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है। इस तरह गुरु का काम है। और ऐसा करने में गुरु टेस्ट भी लेते हैं, परीक्षा भी लेते हैं कि शिष्य वास्तव में वो ग्रहण करने के लिए रेडी है या नहीं। हम लोग महाभारत में बहुत प्रमुख कहानी सुनते हैं धौम्य ऋषि की, जिनके 3 प्रमुख शिष्य थे, उपमन्यु और वेदा, और एक और शिष्य है, मैं भूल रहा हूँ। तो ये 3 तरह के शिष्य उनके थे, और ये 3 शिष्य वास्तव में क्या करते थे? अलग अलग स्तर पे गुरु की उन्होंने सेवा की। जैसे जो उपमन्यु था, वो बड़ा शरारती था, वो कई बार भिक्षा करके लाता था, खुद खा जाता। तो गुरु बोलते नहीं, आपको गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाता था। अभी गुरुजी उनको बुलाने ही भूल गए, बहुत भूख लगी, तो गाय के जो स्तन पे थोड़ा सा झाग लगा हुआ था बछड़े के दूध पीने के बाद, वो खा के अपना पालन पोषण करते थे। तो उसमें भी गुरुजी ने डांट दिया, अरे नहीं तुमको ये भी नहीं करना चाहिए। तो अभी मरता क्या नहीं करता, जंगल में गया, ढूंढने लगा, और कोई जंगली पत्तियां खा ली, अंधा हो गया। अब अंधा हो गया, उसके बाद चिल्लाने लगा, एक कुएं में गिर गया। अश्विनी कुमार आकर के स्वयं बोलते हैं ये दवाई ले लो, और ये दवाई लोगे तो तुम्हारा अंधापन चला जाएगा। लेकिन उपमन्यु क्या बोलता है? नहीं, गुरुजी ने बोला है, बिना पूछ के उनके कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो इस तरह गुरु के प्रति श्रद्धा है। अंधा हो गया, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा नहीं ठुकराना चाहता। तो ये गुरु टेस्ट करते हैं, उसके बाद गुरु की कृपा से उनको तो अपनी आंखें वापस मिली। दूसरा उनका शिष्य था अरुणी। अरुणी, उनको गुरु ने बोला था जाओ हमारे खेत की रक्षा करो। रात में पानी इतना आया कि वो बह के खेत में अंदर आने लगा, फसल को खराब करने लगा। तो रात भर वो पानी को रोकने के लिए बाउंड्री जैसे लेट करके पानी को रोका रात भर। तो सुबह गुरु बहुत खुश हो गए। लेकिन तीसरा शिष्य भी था धौम्य ऋषि का, इसका नाम था वेदा। इसने कोई महान काम नहीं किया जैसे अरुणी ने
पूरी रात भर सो करके पानी रोका, उपमन्यु ने बेचारे ने अंधा हो गया। ऐसा कोई बड़ी कथा वेदा की नहीं आती, लेकिन वेदा ने क्या किया, केवल जो गुरु ने बोला वही किया, एज इट इज, वट एवर गुरु टोल्ड एज इट इज ही फॉलोड। वो पालन करने से उनका नाम भी ये लिस्ट में जुड़ गया। तो कई बार एज इट इज फॉलो करना भी टफ बन जाता है। गुरु बोलते हैं केवल इतना करो, वो भी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार एक बहुत प्रमुख संत हैं इंडिया में, रामदास। वो रामदास शिवाजी महाराज के शायद गुरु थे। वो रामदास एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे जंगल में, और जंगल में जाते जाते उन्होंने देखा कि एक कुआं है, वो कुएं के ऊपर एक टहनी है, उस टहनी से सूखे पत्ते कुएं में गिरते हैं, गंदा करते हैं पानी को, और गांव वाले पानी नहीं पी पाते हैं उस कुएं से। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि इस टहनी पे चढ़ के इस टहनी को काटो, जिससे कि कुआं गंदा ना हो। लेकिन काटना तुम्हें ऐसे है कि इस साइड बैठ के काटना है। अब इस साइड बैठ के काटेंगे तो क्या होगा, टहनी काटेंगे तो खुद भी गिरेंगे नीचे। तो अब ये गुरुजी ने जब ऐसा बोला तो सब शिष्य सोचे शायद गुरुजी ने गलत बोल गए, कभी कभी बोलते बोलते गलती हो जाती है ना। तो क्लैरिफाई करने लगे, गुरुजी डू यू मीन दिस साइड और दैट साइड? नहीं नहीं, आई एम सेइंग करेक्ट, इस साइड ही बैठना है और ऐसे ही काटना है। तो बड़े डिसाइपल कंफ्यूज हो गए, कौन करेगा? रामदास पूछे कौन जाएगा ऊपर? कोई भी जाने को रेडी नहीं। एक शिष्य था कल्याण दास, उसने बोला मैं जाऊंगा। रामदास उनको पूछते हैं कि कल्याण आर यू श्योर, गिरोगे पक्का? टहनी काटोगे, कुएं में गिरोगे, मृत्यु भी हो सकती है। कल्याण दास ने इतना सुंदर आंसर दिया, उसने बोला कि जब मैंने दीक्षा ली थी तो मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी उस दिन मैंने बोला था मेरी लाइफ आपकी है, और आपने जिम्मेदारी ली थी मुझे भगवत धाम तक ले जाने की। तो आज यदि आप मुझे टहनी से जाकर के मरने के लिए बोलेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वापस ले जाने की भी। तो मेरी लाइफ का और इससे बड़ा क्या फ्रूटफुल पर्पस हो सकता है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ? तो ये बात सुन के रामदास बोलते ठीक है, गो हेड। वो जाता है, टहनी काटता है, गिरता है, कुएं में भगवान श्री रामचंद्र स्वयं उसको गोदी में उठाते हैं। और वो कल्याण दास पूरे भक्त समाज में अभी तक फेमस है। आप जब अलग अलग बायोग्राफीज पढ़ेंगे फेमस साधुओं की भारतवर्ष के, कल्याण दास का नाम उधर आता है। तो ये गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है, जो फॉलो करता है वही समझता है इसमें कितना आनंद है। जैसे मान लीजिए कोई माता जी को जब कोई पुत्र या पुत्री होती है, तो वो मान लो उसका वजन है 10-12 किलो, पुत्र पुत्री छोटी है, उसको गोदी में लेके दिन भर घूमना पड़ता है। तो दूसरे लोग सोच सकते हैं अरे क्या मजा आता है, ये 10-12 किलो वेट हाथ में उठा करके दिन भर घूमने में क्या मजा आता है। लेकिन जिनको संतान नहीं है वो कभी नहीं समझ सकते क्या मजा आता है। जो माता ने उसको जन्म दिया है वो जब उठा के उसको घूमती है, उसका रोना सहती है, उसका जो भी वो नित्य कर्म करता है वो साफ करती है, तो भी माता का प्रेम उस बच्चे से बढ़ता जाता है। तो जिनको वो पुत्र नहीं हुआ, जिनको पुत्री नहीं, वो कभी नहीं समझ सकते उसमें क्या आनंद है। वो यही सोचेंगे ये वजन उठाने में क्या मजा आता है। तो इसी तरीके से जिन्होंने गुरु का उस तरह सेवा नहीं की, वो कभी वो आनंद को समझ ही नहीं सकते कि ये गुरु की सेवा में क्या आनंद है, कि पूरी दुनिया आदमी भूल जाता है। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। इतनी रति हो जाती है गुरु के चरणों में कि उसको और कुछ याद ही नहीं रहता। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कोई अपने जीवन में उसको उतारेगा नहीं। क्योंकि वास्तव में गुरु है कौन? आश्रय करिया बंधु श्री गुरु चरण, जहां हिते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। ये कृष्ण प्रेम वास्तव में गुरु की प्रॉपर्टी है, ये कृष्ण की भी प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि कृष्ण मान लो किसी को कृष्ण प्रेम देंगे और किसी को नहीं देंगे तो पार्शियल कहलाएंगे, इसलिए कृष्ण वो डिपार्टमेंट अपने पास रखते ही नहीं है। जैसे जब हम मंदिर में फेस्टिवल करते हैं तो कूपन सिस्टम होता है प्रसाद का, तो प्रेसिडेंट कभी कूपन नहीं बांटता है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी को कूपन देगा किसी को नहीं देगा और प्रेसिडेंट से किसी की दुश्मनी हो जाएगी तो मंदिर आएगा ही नहीं व्यक्ति। तो प्रेसिडेंट कूपन बांटने की सेवा किसी ऐसे भक्त को देता है जिसको कोई भी पार्शियल ना बोल सके, एकदम नए भक्त को देता है कि जिसको पता ही नहीं है कौन है, कि सुबह श्याम प्रभु है कि कोई नया भक्त है, उसको जानते ही नहीं है वो, तो अपने हिसाब से कूपन देगा वो। तो उसी तरीके से कृष्ण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते ही नहीं, वो देते हैं गुरु के हाथ में।
जीवन निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हौन गुरु रूप धरि। जब जीवों का निस्तार करने के लिए भगवान कृष्ण संकल्प कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब ये जीवात्माओं का उद्धार करना है, तब क्या करते हैं? भुवने प्रकाश हौन गुरु रूप धरि। गुरु का रूप रख करके कृष्ण स्वयं आते हैं। ये गुरु कोई सामान्य जीव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वास्तव में कोई जीवात्मा थी, अभी पढ़ लिख करके गुरु का सर्टिफिकेट मिल गया, अभी गुरु बन गए। इस तरह गुरु नहीं है। ये गुरु कौन है? कृष्ण स्वयं होते हैं। और ऐसा अगर हम लोग प्रयास भी करें कि अगर हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच कर सकें तो कृष्ण मिलेंगे ही नहीं। संप्रदाय विहीन जो मंत्र से निष्फला मता, संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल हो जाता है। कोई बोल भी दे कि अरे हमने सब पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ, सब निष्फल, जब तक कि गुरु का कृपा, गुरु की कृपा व्यक्ति को नहीं मिलती। और जब हम गुरु की कृपा के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी विपदाएं, छोटी मोटी लड़ाई, सब कुछ हमको छोटी छोटी दिखती हैं, एकदम जैसे यूजलेस। ऐसे हम लोग हंसेंगे अपनी प्रॉब्लम्स। जार प्रति गुरु देव हन प्रसन्ना, कोनो विघ्न सेह नहीं है अवसन्ना। कोई विघ्न उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता जिसके प्रति गुरु खुश रहता। जिसके प्रति गुरु खुश है उसको कोई व्यक्ति कभी भी मोरोस नहीं कर सकता, कभी भी दुखी नहीं कर सकता। ये बैकग्राउंड, ये बैकअप सपोर्ट होता है गुरु। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बड़ी कंपनी का मॉडल खरीद के लाते हैं, मान लो आप एप्पल का फोन खरीद के लाए, तो आपको विश्वास है कि अरे मेरे पास आईफोन है, ये गड़बड़ कर ही नहीं सकता, ये एप्पल ब्रांड का बैकअप है इसके पीछे। तो उसी तरीके से गुरु ब्रांड का बैकअप है कि हम कभी भी अपने जीवन में, कभी भक्ति में निराश कभी होंगे ही नहीं अगर गुरु का बैकअप रहेगा। तो वास्तव में अगर जीवन में किसी का सौभाग्य है तो वो ये है कि वो गुरु, सदगुरु के सानिध्य में आया। अगर रियली हमारे जीवन में हम काउंट करें कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून इन आवर लाइफ, इट वाज दैट वी केम अक्रॉस ए प्योर डिवोटी। कि हमारे जीवन में कोई शुद्ध भक्त को हमको देखने के लिए मिला, जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा दिया। ऐसे शुद्ध भक्त वैष्णव को देखने का, उनको स्पर्श करने का, उनसे सुनने का हमको मौका मिला। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। अगर हम लिखना चाहें अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग्य यही है। कृष्ण को दुर्योधन ने भी देखा था, देखकर क्या किया? दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा। कृष्ण को देखना बड़ी बात नहीं है, पूरा संसार कृष्ण को देख सकता है, लेकिन वास्तव में गुरुदेव का दर्शन होना ज्यादा कठिन है, एक सदगुरु का मिलना ज्यादा कठिन है। इसलिए ऐसे गुरु को कभी भी भौतिक विचार से नहीं देखना चाहिए। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करियो कखो, गुरु निंदा कबू करने ना करो श्रवण। इसलिए गुरु को कभी भी मनुष्य रूप से नहीं देखना चाहिए, ये तो साधारण मनुष्य हमारे जैसे ही तो है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और गुरु निंदा कबू करने ना करो श्रवण। कभी भी कोई भी व्यक्ति गुरु की निंदा कर रहा है, गुरु तत्व की निंदा कर रहा है, चाहे वो प्रभुपाद हो, चाहे हमारे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, कभी भी गुरु निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? जो व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, यदि उसके जीवन में कोई ऊपर नीचे, कोई नरम गरम कोई स्थिति है भी, हमारा उससे क्या करना है? हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस होगा, सबके पिताजी कोई ना कोई जॉब करते हैं, कोई पुलिस में है, कोई डिपार्टमेंट में है, कोई सरकारी नौकरी में है। अगर कोई फ्रेंड आकर के आपको बोलेगा आपके पिताजी बहुत भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वत लेते हैं, आप क्या बोलेंगे? कौन कौन ऐसा है जो पापा से पहले कंफर्म करेगा डिफेंड करने के लिए कि नहीं नहीं रुक जा, मैं पहले पापा से पूछ के आता हूँ मेरे पापा भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, करप्ट हैं कि नहीं, पहले पापा से कंफर्म करता हूँ फिर तेरे को आंसर दूंगा। बिना कंफर्म करे लड़ जाएंगे हम, मेरे पापा के बारे में तूने ऐसा कैसे बोला? जैसे भी है, तुम्हारे पापा तुम्हें मर्सिडीज में लेके जाते हैं, हमारे पापा साइकिल के पीछे बैठा है। हमारे पापा है, उन्होंने हमारे जीवन का भार लिया है, तुम्हारे पापा ने हमारे जीवन का भार नहीं लिया। तो उसी तरीके से हमारे गुरु ने हमारा पूरा भार लिया है, हमारे गुरु ने हमारे आध्यात्मिक रूप से हमारी जिम्मेदारी ली है। तो अगर हमारे गुरु के बारे में कोई बुराई करेगा, श्रील प्रभुपाद के बारे में कोई बुराई करेगा, इस्कॉन के बारे में बुराई करेगा, हम उनके साथ में कैसे रह सकते? भागवत में इसको बताया है सप्तम स्कंद में, कुंजर सोचवत के जैसे। जो लोग सोचते हैं गुरु
भगवान मरते हैं, माने ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, सामान्य पुरुष है, वो लोग का सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फ्रस्ट्रेटेड। वो लोग का भक्ति, उनका मटेरियल लाइफ सब कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाए। देखो भौतिक जीवन में तो जो लोग मजा करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, उनको कुछ पता ही नहीं है तो वो मजा कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से कौन आनंदमय है? जो गुरु कृष्ण की सेवा आनंद से कर रहा है, वो कृष्ण संबंधित होता है, उसको आनंद मिलता है। बीच की जो स्थिति है ना, वो भूत जैसी हो जाती है, ना तो भौतिक जगत में खुश हो पाता है, ना आध्यात्मिक जगत में खुश हो पाता है। ये स्थिति कब आती है? जब हमें अपने खुद के गुरु के ऊपर, खुद की प्रभुपाद के आश्रय के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर विश्वास नहीं होता। हम कोई कंपनी में भी जॉब करते हैं, हम उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, भाई सैलरी देगा, इंश्योरेंस देगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देगा, लेकिन हम जिस संस्था में हैं, जिस गुरु के आश्रय में हैं, उनके ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो आसमान में थूकने जैसा होगा। आसमान में थूकेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही वो गंदगी आएगी। तो इसी तरीके से हमको गुरु की निंदा कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु के अंदर ये मुश्किल है। अगर हम कोई गलत चीज देखते भी हैं, गुरु विक्रिय यदि देखो कखन, कभी देखते भी हैं, तथापि अवज्ञा नहीं करो कदाचन, तब भी हमको अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ये प्रेम से ही गुरु की सेवा हो सकती है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले हमको प्रमाणिक गुरु को ढूंढना है। अगर वो परंपरा में प्रमाणित गुरु हैं, उनके विषय में बात हो रही है। ऐसा नहीं कोई भी एरा गिरा नत्थु गिरा किसी गंदगी, वो तो फिर चीटिंग गुरु भी हमको उठा के ले जाएगा, फिर ऐसे नहीं। लेकिन प्रमाणित गुरु जो हमको मिल गए हैं, उनके कभी भी हमको दोष नहीं देखना चाहिए। देखिए शुद्ध भक्तों की अगर हम गिनती करें, क्या युधिष्ठिर महाराज ने कोई गलती नहीं की थी अपने जीवन में? कितनी गलतियां की थी, लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने उनका परित्याग कर दिया? क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? तो गुरु की अगर कोई गलती देखते हैं तो भी हमको उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए प्रथम स्कंद में एक और बहुत सुंदर कथा आती है भागवत में। धृतराष्ट्र जब विदुर के कहने से गांधारी के साथ महल छोड़ के चले जाते हैं, तो रात में बिना बताए सबको चले जाते हैं। सुबह जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने आते हैं धृतराष्ट्र के महल में, देखते हैं धृतराष्ट्र नहीं है, गांधारी नहीं है, तो युधिष्ठिर महाराज रोना शुरू करते हैं। बोलते हैं मेरी माँ कहाँ गई, अम्मा कह करके बुलाते थे गांधारी को, मेरी मेरी माँ कहाँ गई, पिताजी कहाँ गए, धृतराष्ट्र कहाँ गए? क्या युधिष्ठिर महाराज को मालूम नहीं था धृतराष्ट्र गांधारी कैसे हैं, कि धृतराष्ट्र की वजह से ये सब कुछ मुश्किल हुआ दुर्योधन का? क्या उनको मालूम नहीं था? संजय रोना शुरू करते हैं कि मेरे मालिक कहाँ गए। संजय रोना शुरू किया, संजय को धृतराष्ट्र के बारे में पता नहीं था। तो कम से कम हमारे गुरुवर धृतराष्ट्र से तो अच्छे हैं। तो उस तरह हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। कभी भी हम लोगों को उस तरह गुरु के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। और जब ऐसा होगा, गुरु पाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारित से ही धरे महाशक्ति। जब हमें इस तरीके की गुरु पाद पद्म में निष्ठा होगी, पूरे संसार को तारने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। इसका अभूतपूर्व उदाहरण कौन है? श्रील प्रभुपाद खुद। श्रील प्रभुपाद को जब उनके गुरु भाई पहले बोलते थे सन्यास के पहले, अरे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी, पृथ्वी ते आछि जतन अगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई पे मोर नाम। क्या ये संभव है? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ संभव है, लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति ये कर सकता है। मतलब क्या है? जो बुद्धि नहीं लगाता गुरु के वाक्यों में, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बुद्धि लगाना है, एक्सिक्यूशन में लगाना है, इंस्ट्रक्शन में नहीं लगाना है कि ये इंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं, वो हमारा विचार नहीं। कैसे इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करना है, उस पर बुद्धि लगानी। इसलिए प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन दिया। और जब प्रभुपाद जलदूत पे चढ़ रहे थे अमेरिका जाने के लिए, वो जलदूत पे चढ़ते टाइम कोई उनको ज्यादा सी ऑफ करने गया नहीं, उनके बेटे उनके साथ थे। उनका नाम था वृंदावन, सबसे छोटे बेटे। और वो वृंदावन प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जब वो जहाज पे ऊपर चढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद आसमान में जैसे उनका चेहरा हो, एकदम गर्व के साथ चढ़ रहे थे, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर ली। और प्रभुपाद के बेटे बोलते हैं कि मुझे आई वॉज प्राउड ऑफ माई फादर, मुझे गर्व था अपने पिता पे कि वास्तव में पूरा जीवन जिसके लिए उन्होंने दिया वो उन्होंने करके दिखाया, कि वो अमेरिका जा रहे हैं अपने गुरु का निर्देश पालन करने के लिए। और इतनी इतनी भीषण स्थिति में प्रभुपाद से बड़ा उदाहरण हमारे लिए क्या होगा, जहां पर नशे में धुत शराबी हिप्पीज पड़े रहते थे, वैसी स्थिति में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये तो वैकुंठ जैसा है,
क्योंकि यहाँ मुझे अपने गुरु की आदेश को पालन करने का मौका मिल रहा है। हम लोग क्या कभी ऐसा सोचेंगे, मान लो कभी हम कहीं जाएंगे जहाँ भक्त संग नहीं है, क्या हम लोग इस तरह सोचेंगे ये वैकुंठ जैसा है? लेकिन प्रभुपाद का ये भाव था। और कितना विश्वास होगा एक एक पार्क में बैठ के ताली बजा करके हरे कृष्णा ताली बजा करके कीर्तन कर, ना करताल है ना मृदंग है ना कोई। कितना विश्वास गुरु के आदेश पर, और उस विश्वास के कारण जो वहां के युवा युवती थे उनके हृदय में बैठे परमात्मा ने उनको भेज दिया, जाओ इनकी मदद करो। ये प्रचार ऐसे नहीं होता है। प्रचार जब तक परमात्मा अंदर से इंस्पायर नहीं करेंगे, कोई जीवात्मा हमारे पास में नहीं आएंगे। तो हम जो अपने गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जो गुरु परमात्मा के प्रकाश हैं, वो कनेक्शन से फिर प्रचार होगा। जितना समर्थ हम लोग अपने गुरु के निर्देश पालन करने में लगाएंगे, उतना हमारे प्रीचिंग में रिस्पॉन्स आएगा। और देखिए प्रभुपाद की प्रीचिंग देखिए, 10 साल के अंदर पूरे विश्व को प्रचार करने की हिम्मत किसके अंदर। और कौन सा सेमिनार लिया प्रभुपाद ने, कौन सा टॉपिक लिया, यही बॉडी सोल। बॉडी सोल बोल बोल के पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। आज हम बॉडी सोल ज्यादा दिन बताए, हमारी क्लास में कोई आएगा ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद वही बॉडी सोल बता के पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया उन्होंने। कैसे? गुरु के प्रति अटूट विश्वास। ये जो गुरु हैं वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा में भी घुस जाते हैं। इंटरफेयर इन द फ्री विल आल्सो। कृष्ण हमारी स्वतंत्र इच्छा में कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो मांगेंगे वो दे देंगे। हम बोलेंगे हमको इंद्रिय तृप्ति करना है, कृष्ण बोलेंगे तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन गुरु बीच में खड़े हो जाते हैं। प्रभुपाद ने जब सैन फ्रांसिस्को में दीक्षा दी, प्रभुपाद बिल्कुल नए नए भक्त थे, ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उनको दीक्षा दी। और प्रभुपाद को मालूम था कि ये भक्तों को बाहर का खाना खाने की बहुत आदत है, जो बाहर का नॉन ऑफर्ड खाना है वो खाने की बहुत आदत है, स्पेशली डोनट्स और आइसक्रीम बड़ी पसंद थी वो भक्तों को। तो प्रभुपाद ने जैसे ही दीक्षा दी, अभी भक्तों ने तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, फास्टिंग की थी। दीक्षा होने के बाद इनने सबने प्लान बना कि आज हमको नया नाम मिला, पार्टी करेंगे डोनट्स खा के। तो वो सब लोग जा रहे थे डोनट शॉप में, मंदिर से बाहर निकले डोनट शॉप जा रहे थे, देखा प्रभुपाद उनसे पहले जाकर के वहां खड़े हो गए, आओ बेटा खाने डोनट्स। प्रभुपाद वहीं खड़े थे डोनट शॉप के बाहर। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा के भी बीच में खड़े हो जाते हैं। कैसे भक्ति नहीं करोगे? तुम्हें भक्ति करना ही पड़ेगा, तुम्हें भगवत धाम जाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर हम कभी माया से साक्षात्कार हो जाए, कभी हमारी बुरी आदतें एकदम हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, एकदम इंद्रियों को खींचने लगे कोई पाप कर्म करने के लिए, तो जननिवास प्रवचन में बोल रहे थे कृष्ण का नाम मत लेना उस समय, क्योंकि कृष्ण का नाम लोगे, कृष्ण परमात्मा रूप से हो सकता है परमिशन भी दे दे, उस समय गुरु का नाम लेना। जब गुरु का नाम लेंगे, श्रील प्रभुपाद की जय, जब गुरु का नाम लेंगे तो गुरु की सारे इंस्ट्रक्शंस याद आ जाएंगे और उस समय आप कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो ये गुरु वास्तव में हमारी इंद्रिय तृप्ति के बीच में, हमारी स्वतंत्र इच्छा के बीच में खड़े हो जाते हैं। सचिनंदन महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि उन्होंने एक सपना देखा कि उनको यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं, और बड़ा भयानक सपना, भयानक यमदूत, पूरे नरक के दर्शन हो रहे थे, उनको लेकर के जा रहे थे यमराज के पास और दंड देने ही वाले थे। इतने में यमराज बोलते हैं, अरे नहीं, हम इनको दंड नहीं दे सकते, ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये प्रभुपाद के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सपना सचिनंदन महाराज ने देखा था। तो वास्तव में हमारी योग्यता से हम लोग इस भौतिक संसार से नहीं छूट सकते। हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो बाध्य हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, ये भक्ति के लिए बनी नहीं है। केवल अगर हमारे एक शुद्ध भक्त से अगर हमारा संबंध बन जाए, अगर अटैचमेंट हो जाए, तो हम लोग वास्तव में ये संसार को पार कर सकते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम, ये अटैचमेंट हमें बांध के रखता है दुनिया से, लेकिन ये सेम अटैचमेंट अगर गुरु से हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मोक्ष के द्वार खोल देता है, ये भगवत धाम के द्वार खोल देता है। प्रभुपाद ने वही दिखाया अपने उदाहरण से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर अटूट विश्वास प्रभुपाद का। अगर प्रभुपाद को कोई सफलता मिलती भी थी, प्रभुपाद के शिष्य कुछ अच्छा करते थे, तो प्रभुपाद को रोना आ जाता था। वो व्यासासन में बैठ के प्रभुपाद रोते थे और बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा है, आप लोग वास्तव में मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे हुए हो, कि आप मुझे उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो में मदद कर रहे हो।
ये होती है आचार्य निष्ठावान। खुद के लिए कुछ नहीं, हमेशा ही गुरु के लिए, गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति ममता, गुरु के प्रति आसक्ति। और इस आसक्ति के कारण ये शिष्य वास्तव में कुछ अच्छा कर पाते हैं जीवन में, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे की। हमारे जीवन में भी हम निस्तार नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरों की भलाई तो बहुत दूर की बात है। तो भगवत गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, हर जगह से हम यही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे हमें गुरु वैष्णवों को खुश करना चाहिए। कृष्ण खुद बताते हैं सुदामा को, बोलते हैं कि नाहम इज्जा प्रजा भयम तपो सामेन व तुष्टेम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। बोले मैं कोई तपस्या से खुश नहीं होता, मैं बड़ी बड़ी पूजाओं से खुश नहीं होता, मैं बड़े बड़े ब्राह्मणों से खुश नहीं होता, मैं शिष्टाचार से खुश नहीं होता, लेकिन केवल गुरु शुश्रूषया यथा, केवल गुरु की जो सेवा करते हैं मैं उनसे खुश होता। ये भगवान कृष्ण सुदामा को बोलते हैं, केवल गुरु की जो सेवा करते हैं उनसे मैं खुश होता हूँ। किस तरह की सेवा? यथा यथा इच्छसी तथा गुरु वाली सेवा नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, यथा इच्छसी तथा गुरु, जो इच्छा है वो करो। वैसी सेवा से खुश नहीं होते भगवान। भगवान कैसी इच्छा से खुश होते हैं, कैसी सेवा से खुश होते हैं? जहां अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। जब हमारा ये भाव गुरु के लिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, तब भगवान कृष्ण खुश होते हैं। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों बात कर रहे थे। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन देखो तो वो क्या उड़ रहा है दूर। तो अर्जुन देख रहा था कुछ तो उड़ रहा है। बोलते हैं भगवान देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर है। कृष्ण बोलते हैं अच्छा दिख नहीं रहा तुमको? बोले वो चिड़िया तो है। अर्जुन बोलते हैं हाँ चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली चिड़िया नहीं है, वो बाघ है। तो अर्जुन बोलते हैं हाँ वो बाज ही, बाज ही है। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ चिड़िया चिड़िया, बोलते बाज बाज है, तो है क्या? तो अर्जुन बोलता है मैंने भगवद गीता में प्रॉमिस किया है करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही मैं बोलूंगा, सेकंड थॉट मेरा है ही नहीं। जो अर्जुन ऊपर देख करके तेल में जो ऊपर मछली घूम रही उसमें बाण लगा के द्रौपदी को जय कर करके आया, द्रोणाचार्य के टेस्ट में चिड़िया की आंख में उसने तीर लगाया, उसको क्या चिड़िया है कि बाज है दिख नहीं रहा था? लेकिन उसका क्या है? करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो इस तरह का जब हमारी डिपेंडेंसी गुरु के पास होती है, गुरु हमको बल देते हैं भक्ति करने। गुरु केवल माला नहीं देते, गुरु केवल नाम नहीं देते, गुरु क्या देते हैं? शक्ति देते हैं माला जप करने की, गुरु देते हैं शक्ति, देते हैं प्रचार करने की। ये शक्ति जो गुरु की शक्ति होती है, ये शक्ति से वास्तव में हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये गुरु की सबसे बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट spiritual master has to offer. What is that? That is power of devotional service. ये जो भक्ति की शक्ति है, ये गुरु की सबसे बेस्ट गिफ्ट है। और जब ये दे देते हैं तो हम सही समय पर सही टीचिंग्स को याद रख पाते हैं। नहीं तो देखो कर्ण ने भी परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन चीटिंग करके ली। तो जब मुश्किल की घड़ी आई तब क्या हुआ? भूल गया, सब कुछ भूल गया। जब मुख्य चीज आई, जब लड़ाई की क्षण आया, पूरी शिक्षा भूल गया क्रिटिकल टाइम में। तो इसलिए हमारे जीवन में हम क्यों फेल हो जाते हैं बार बार? क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों प्रचार कार्य नहीं कर पाते? क्यों लड़ाई हो जाती है भक्तों से? क्यों साथ में नहीं चल पाते? क्योंकि गुरु की भक्ति शक्ति अभी तक हमको नहीं मिली। एक बार एक बहुत महान संत, महान तो नहीं, बहुत फेमस संत भारत के, उनसे किसी ने पूछा, बहुत फेमस थे, अभी नहीं रहे। तो उनसे किसी ने पूछा ये इस्कॉन वाले इतना कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? उनके फाउंडर चले गए इतने साल पहले, फिर भी इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मंदिर पे मंदिर खोले चले जा रहे हैं, प्रचार बढ़ते जा, कैसे बढ़ते जा रहे हैं? वो बाबा ने बोला दो चीजें हैं, एक तो इनकी साधना, रोज 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, जब तक ये साधना करेंगे, और दूसरा इनका अपने गुरु प्रभुपाद के ऊपर विश्वास। ये दो चीज जब तक रहेंगी इस्कॉन को कोई नहीं रोक सकता। वो बाहर के आदमी ये बोल रहे हैं, बोले जब तक इनका इस्कॉन वालों का अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए उस तरह विश्वास के साथ जब हम बढ़ते हैं तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, गूंगा व्यक्ति भी
बड़ी बड़ी कविताएं गा सकता है, एक अपाहिज व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। ये गुरु की कृपा का बल होता है। ये गुरु का दर्शन गुरु की कृपा से ही होता है, गुरु की शक्ति से ही होता है। जैसे सूरज को हम फोर्स नहीं कर सकते कि सूरज, आज भी मैं सूरज देखना है, सूरज देखना है। वो सूरज की जब इच्छा होगी तभी हम सूरज देख सकते हैं। तो इसलिए हमको अपने गुरु वर्गों के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको ये सामर्थ्य दें कि उनका जो हमारे जीवन में योगदान है हम उसको समझ सकें, हम उसकी सराहना कर सकें। जब हम उनके योगदान को अपने जीवन में सराहना करेंगे, तब जाकर के उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो हमारे लिए आदेश हैं, उनको हम सीरियसली अपना पाएंगे। नहीं तो सब रिचुअल हो जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे गुरुवर के चरणों में कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस की सराहना कर पाएं। उन्होंने जो हमारे लिए त्याग किया है, उन्होंने जो हमारी तपस्या की है, उन्होंने जो हमारे लिए भगवान के चरणों में प्रार्थनाएं की हैं, उसके बल पर आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो हम लोग अपनी कृतज्ञता अपने आचार्यों के चरणों में व्यक्त करें, और उसके सहारे जब हम आगे बढ़ेंगे तो भक्ति में हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। तो हम लोग उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम लोग गुरु के सेवा कर सकते हैं संबंध स्तर पर। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। His Grace कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। जय। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुपर्ब लेक्चर था, वेरी आई ओपनिंग, वेरी हार्ट टचिंग, और एट द सेम टाइम इट वाज वेरी वेरी डीप। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना डीपली आपने जो हर एक पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स को हम सबको बताया है। तो आशा है, और आप उज्जैन में धाम में बैठे हैं, आप तो धामवासी हैं, धामवासी हम जैसे लोग जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो वास्तविक रूप में जो गुरु के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो भाई हमारे हृदय में प्रकट होगी, और साथ ही साथ जो गुरु की इच्छा है वो भी हम पूरी कर पाएंगे। तो आप प्लीज ये थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और कल फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल क्लास के लिए। और थैंक यू एक और चीज के लिए भी कि आपने एकदम लास्ट मोमेंट पे, मैंने तो आपको बोला और आप तुरंत रेडी भी हो गए, कल सुबह बोला और आज आपने लेक्चर दे दिया। मतलब इतना तुरंत जो आपने रिस्पॉन्ड करके हमको अपना समझाया और इतना अपनापन दिया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा पहले, मैं सोच रहा था नहीं बोलूंगा लेकिन अभी बोलना चाह रहा हूँ। मैं जब सुबल श्याम प्रभु से लास्ट टाइम मिला था सूरत में, तो हम लोग मिले थे नए मंदिर वेसु मंदिर के भूमि पूजा में, और जैसे ही मैं उनको मिला, उन्होंने गले से लगाया, बात की, और गुरु महाराज के बारे में प्रभु बोल रहे थे, और मैंने देखा कि वो बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस समय पे मैं कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था, मैं भी उनके प्रेम के कारण मैं भी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं मन में सोच रहा था कि गुरु महाराज ऐसा कोई अवसर दें कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। तो जब सुबल श्याम को मैसेज आया तो मैं सोच रहा था कि ये वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी मिली है प्रभु को सेवा करने के लिए, तो ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई। तो ये वास्तव में मेरे ऊपर आशीर्वाद है उनका कि सेवा का उन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच इतना प्रेम के लिए। आशा करते हैं कि जो गुरु महाराज चाहते थे वैसे हम भक्त बन सकें और उस तरह के शिष्य भी बन सकें गुरु महाराज के। तो कल कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पांडव सेना भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।